Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss some model answer for Bacon's prose style and Bacon as an essayist. We know that Bacon is considered the father of modern English prose, and in this video, we will discuss Bacon's as length and what are the features of his writing, what is the feature of his prose style. We will know in this video. So, let's begin the video. Bacon's fame as a writer depends most of all on the fact that ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। जैसा कि मैंने पहले कहा, बेकन्स की पहचान एज ए राइटर इस बात पर डिपेंड है कि उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से जाना जाता है, उनको फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज कहा जाता है। बेकन हैज़ बोरोड द स्टाइल ऑफ मॉन्टेग। ये जो इनका स्टाइल है लिखने का, उन्होंने एक राइटर थे मॉन्टेग दो के एक फ्रेंच राइटर थे, उनसे लिए थे, फ्रेंच प्रोज राइटर, बट मॉडिफाई इट टू सूट हिज पर्पज़। लेकिन बेकन्स ने उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। दो मॉन्टेग हैज़ रिटन पर्सनल एसेज, जो मॉन्टेग थे वो पर्सनल एसेज लिखा करते थे, वेयर एज बेकन हैज़ रिटन इन पर्सनल मैनर। लेकिन बेकन जो है इन पर्सनल मैनर में लिखते थे, वो कैसे हम आगे देखेंगे। बेकन एसेज आर इन हिज ओन वर्ड्स। बेकन ने अपने एसेज के बारे में कुछ वर्ड्स लिखा है, काउंसिल, सिविल एंड मोरल। इट मीन्स बेकन्स एसेज आर काउंसिल, सिविल एंड मोरल। ये लोगों को मोरल सिखाता है, सिविल बनाता है, काउंसलिंग करता है। हिज एसेज इज ए हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और उनकी जो एसेज है वो एज ए प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज का, विजडम का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एंड रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स वाइड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन नेचर, कंडक्ट एंड स्टेट अफेयर्स। और ये जो वाइड रेंज है ऑथर का एक्सपीरियंस का, वो ह्यूमन नेचर, कंडक्ट और स्टेट के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। द वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्पीक्स ऑफ बेकन्स वर्सेटाइल एंड इंसाइक्लोपीडिया माइंड। और इससे ये पता चलता है कि बेकन्स कितने वर्सेटाइल थे और उनका इंसाइक्लोपीडिया जैसा माइंड था किसी भी सब्जेक्ट पे। बेकन्स स्टाइल इज मार्क्ड फॉर इट्स पीथ एंड प्रेगनेंसी इन द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट। और बेकन का जो स्टाइल है वो फेमस है, मार्क किया जाता है। उनके जो वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स है उसमें प्रेगनेंसी होता है, उसमें कई सारे मीनिंग्स ऑफ लेयर्स होते हैं। ही ब्रॉट टू द इंग्लिश लैंग्वेज ब्रेविटी एंड क्रिस्पनेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन्होंने इंग्लिश से लैंग्वेज में ब्रेविटी लाया, क्रिस्पनेस लाया एक्सप्रेशन का। बेकन इन हिज एसेज shows an extreme condensation of thought in such small sentences। तो बेकन का ये खासियत था कि वो छोटे से सेंटेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे। छोटे से सेंटेंस में वो कई सारे पैराग्राफ जो बातें होती थी वो छोटे से सेंटेंस में बोल देते थे। सम एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अ लाइफ फेसेज गॉड बट स्ट्रिंग्स फ्रॉम मैन। बहुत ही फेमस लाइन है और इसका मतलब ये है कि जो झूठ बोलने वाला होता है उसको तो गॉड से फेस करना होता है। गॉड को तो उसके झूठ के बारे में पता होता है, बट वो अक्सर इंसान से डरता है कहीं उसके झूठ वो जान ना ले। अ मिक्सचर ऑफ लाई दोथ एवर बोट प्लेजर्स। और ये बोलते हैं कि झूठ में और किसी भी स्टेटमेंट में अगर थोड़ा झूठ बोल दिया जाता है तो उसमें प्लेजर आ जाता है। जैसे हम किसी की झूठी तारीफ कर देते हैं खुश करने के लिए। द वे टू रीन रिच आर मैनी एंड मस्ट ऑफ देम आर फाउल। बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अमीर होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट उनमें से जो रास्ते हैं वो बहुत ही गलत है, फाउल है। दिस इज नॉट ओनली वन ऐसे विच डजेंट कंटेन सच कैप्सूल्स ऑफ कॉमन विजडम। और बेकन्स का कोई भी ऐसा ऐसे नहीं है, सिंगल ऐसे नहीं है जिसमें ऐसे कॉमन विजडम वाला इस तरह के बातें ना हो, यानी इतनी सटीक बातें ना हो। द सेंटेंसेज आर प्रेगनेंट विथ मीनिंग्स। और जो सेंटेंस उनकी होती है उनकी हमेशा मीनिंगफुल होती हैं। ही नोज वेरी वेल हाउ टू समराइज अ लेंदी स्टेटमेंट इन ए जस्ट अ स्मॉल लाइन। उनको पता है कि कैसे हम एक बड़े से लेंदी स्टेटमेंट को छोटे से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सेवरल पेजेस। और उनके जितने भी छोटे से छोटे सेंटेंस है उसको हम कई सारे पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बात ही इतनी गहरी होती है। Bacon usually start his essays with a striking statement, which is a characteristics of modern prose। तो उनकी जो अक्सर जो ऐसे स्टार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। दिस स्टेटमेंट्स कम डाउन लाइक द स्ट्रोक्स ऑफ हैमर ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। और ये एक जैसे कि हम किसी के सर पे हथौड़ा मार दें
तो उस तरह का असर वो दिखाता है, स्ट्राइक करता है माइंड पे, जो रीडर होते हैं उनके माइंड पे वो स्ट्राइक करता है। जस्ट लाइक दिस ही हैज़ स्टार्टेड हिज एसेज ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज उनका एक ऐसे है बहुत फेमस, और ऑफ रिवेंज का जो ओपनिंग लाइन है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग है, जैसे कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी जो रिवेंज है, बदला लेने की जो भावना है, वो जंगल का कानून है, इनका कहना है। बिकॉज ऑफ हिज एप्रोस्टिक स्टाइल मस्ट ऑफ हिज सेइंग्स आर कंसिडर्ड एज प्रोवर्स एंड कोटेशन। तो उनका जो स्टाइल है एफोरिस्टिक स्टाइल है, और इसी कारण से उनके जो जो अक्सर जो कही हुई बातें हुई है उसको एज ए प्रोवर्ब और कोटेशन के रूप में यूज किया जाता है। He gives a philosophical insight into human nature. What he says is truth about man, and his terse style makes those truth certainly remarkable. तो वो जो भी बोलते हैं वो फिलोसफिकल होता है, ह्यूमन नेचर के बारे में जो भी बोलते हैं वो सही होता है, और यही चीज़ उनके राइटिंग स्टाइल को फेमस बनाता है, रिमार्केबल बनाता है। देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। मैंस थॉट आर मच अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशन। तो कहते हैं कि इंसान का जो सोच होता है उसके स्थिति कंडीशन के हिसाब से होता है, कंडीशन के हिसाब से बदल भी जाता है। इट इज़ अ स्ट्रेंथ डिजायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। उनका दूसरे का और फेमस स्टेटमेंट है कि अजीब सी एक ख्वाहिश है लोगों को पावर लेने की, यानी लोग चाहते हैं कि पावरफुल हो जाए, और जब भी कोई पावरफुल होता है तो उसकी जो आज़ादी होती है वो छीन जाती है। वो मतलब जो फेमस आदमी आम इंसान की तरह तो घूम नहीं पाता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। तो ये बोलते हैं कि अजीब से ख्वाहिश है कि हम पावर के लिए अपनी लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को खोने के लिए भी तैयार रहते हैं। फॉर देयर इज़ नो सच फ्लैटर्स एज अ मैन हिमसेल्फ। तो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फ्लैटर नहीं है, जैसे खुद भी कोई एक इंसान खुद की तारीफ करता है, यानी कोई भी ऐसा फ्लैटरी नहीं है, चापलूस नहीं है जैसा कि एक इंसान होता है। बेकन्स एसेज आर इन फैक्ट ए ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और बेकन का जो ऐसे होता है एक ट्रेजर है, एक खजाना है किस चीज़ का, प्रैक्टिकल विजडम का। टू स्ट्रेंथ हिज आर्गूमेंट्स बेकन ऑल्सो यूजेज द मेथड ऑफ एंटीथेसिस। तो वो अपने आर्गूमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए एंटीथेसिस का भी यूज करते थे। एंटीथेसिस का मतलब होता है कि कोई बात बोले और फिर उसी के अगेंस्ट में दूसरी बात बोले। He simply balances his statement by giving the positive and negative और गुड एंड बैड। तो अपने स्टेटमेंट में सारी नेगेटिव, पॉजिटिव, गुड और बैड को भी इंक्लूड करते थे और अपने स्टेटमेंट को बैलेंस बना कर रखते थे। समटाइम्स वेरियस डायरेक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता था, अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग सब्जेक्ट से भी को इंक्लूड कर देते थे। समटाइम ही गिव्स अ डिफिनेशन डिफिनिट कंक्लूजन। कभी कभी वो एक कंक्लूजन दे देते थे, और कभी कभी क्या होता था वो कंक्लूजन छोड़ देते थे रीडर पे, ताकि पढ़ के खुद से कंक्लूजन निकालें। सम एग्जाम्पल ऑफ हिज एंटीथेटिकल एंड मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल है जो एंटीथेटिकल है और मल्टी डायमेंशियल है, देख लेते हैं। और एक बहुत फेमस वर्क है ऑफ स्टडीज, उसमें से लिया गया है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसीडर। बोलते हैं बेकन की पढ़ाई जो करना है वो किसी से बहस करने के लिए नहीं करना है, ना ही किसी को भरोसा करने के लिए करना है, बल्कि समझने के लिए पढ़ना है। चिल्ड्रेन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून्स मोर बिटर। और उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, वाइफ्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेस, कंपेनियंस फॉर मिडिल एजेस एंड ओल्ड मैंस टू नर्सेस। वो बोलते हैं कि वाइफ जो है, जब आदमी यंग होता है तो उसके लिए एक मिस्ट्रेस की तरह है, और जब थोड़ा वो मिडिल क्लास में जाता है तो उसके लिए कंपेनियन है, और जैसे ही वो बूढ़ा होता है तो वो उसकी वाइफ जो है उसके लिए नर्स की तरह बिहेव करती है। यानी एक रोल को कितने डायमेंशन में यहाँ पे दिखाते हैं। We can also use imagery and figurative language in his essay, which is a Renaissance trait। और वो अपने लैंग्वेज में, अपने स्टेटमेंट में अक्सर वो इमेजरी भी यूज किया करते थे। ही इज क्वाइट एंड एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर। वो सिमिली और मेटाफर को यूज करने में भी एक्सपर्ट थे। ही हैज़ इंट्रोड्यूस अ वास्ट एंड सरप्राइजिंग रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर एंड डेली लाइफ एज द सोर्स ऑफ हिज एनालिसिस फॉर मिथोलॉजी, बाइबल, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी एंड फ्रॉम नेचुरल ऑब्जर्वेशन टू डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट। यानी वे डेली लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, और अपने स्टेटमेंट में, अपने एसेज में उसको डालते हैं। फॉलोइंग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिज हेल्दी इमेजरी। कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं अच्छे मार्क्स मिलने के लिए।
तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। दस बेकन हैज़ डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द एंगल्स ऑफ लाइफ विथ रिमार्केबल ब्रेविटी। तो बेकन जो है लगभग ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उन सबको बहुत ही ब्रेविटी के साथ में प्रेजेंट किया है। हिज एसेज क्लियरली पोर्ट्रेट हिज लव फॉर नॉलेज, और उनकी जो ऐसे है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज के लिए जो प्यार है उसको पोर्ट्रे करती हैं। एंड विजडम के लिए भी जो है उसको भी पोर्ट्रे करती है। हिज वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रनाशान हिम। तो इन सारी चीज़ों को उनकी ऐसे जो है प्रेजेंट करती है। फॉर इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर सच अ लर्नड एंड वेल एक्सपीरियंस मैन एज बेकन वाज टू से मच विथ अ ग्रेट डेप्थ इन ए फ्यू वर्ड्स। तो ऐसे एक राइटर थे बेकन जो बहुत ही गहराई में कुछ ही शब्दों में बातें को बोलते थे। बड़ी बड़ी बातों को, अच्छे फिलॉसफिकल बातों को वो छोटे से छोटे लाइन में बोल देते थे। ये उनकी काबिलियत थी और बेकन इसीलिए भी जाने जाते थे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बेकन्स एज ए प्रोज बेकन्स का प्रोज स्टाइल और बेकन एज एन एसिस्ट के लिए एक आर्टिकल, एक आंसर देखा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस आंसर को लिखते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर ऐसा ही नोट्स चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।